तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया एसएससी। माय नेम इज सनी भोसले। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ स्टूडेंट साहब सबका। और आज मैं आपके सामने लेके आऊँ रेशों पर क्वेश्चन। परसेंटेज हम कर चुके हैं, प्रॉफिट हम कर चुके हैं, प्रॉफिट लॉस हम कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2025 की तैयारी, और हम पढ़ रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो स्टूडेंट ध्यान रखिए, जब भी आप रेशो पर क्वेश्चन करें, आपके पास पेयरिंग है, आपके रेशो प्रपोर्शन प्लस परसेंटेज की, समझ आई बात? रेशो प्रपोर्शन एंड ये अगर पहले परसेंटेज कर लिया तो रेशो प्रोपोर्शन करना ही करना है। अगर रेशो प्रोपोर्शन कर लिया तो परसेंटेज। मतलब आज मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि एप्लीकेशंस क्या, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ रेशो प्रोपोर्शन। क्लियर? तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जो भी लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी डाउट हो तो नंबर इज 9517771651 नंबर 1, और सेकंड इज 7837773652। इन नंबर से आप कॉल भी कर सकते हैं एंड व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्लियर? कॉल एंड व्हाट्सएप बोथ फैसिलिटीज आर अवेलेबल। प्लीज जुड़िए हमारे साथ, और जो भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए। आज आपको ये भी बताऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप कहाँ से ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमेशा गूगल पे लिखिए, है ना, इसी के लिए बच्चे वही लिखते हैं। आज विपीडिया पोर्टल की भी थोड़ी शेयर कराई जाएगी आपको। और फुल कोर्स 4999 का कंप्लीट कोर्स सब्सक्रिप्शन है। क्लियर? कैसी असिस्टेंट रोड ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, सीबीसी एंड मैनुअल, बहुत सारी ऐसी पोस्ट हैं जो सिर्फ आपने सुनी है, और जिनको पाने का सपना है वो सपना विपीडिया के साथ पूरा कीजिए, सिर्फ और सिर्फ 4999 रुपये में। क्लियर? 4999 रुपये में आप 2300 प्लस सिलेक्शन का भरोसा है। आपको करंट अफेयर मिल रहे हैं, डेली करंट अफेयर्स हो गए, आपकी वीडियो लेक्चर्स हो गए, पीडीएफ हो गए, वेब नोट, सब आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 4999 पूरे एक साल के लिए। क्लियर? लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए चलते हैं जरा पहले क्वेश्चन की तरफ आज। चलिए स्टूडेंट, what should be added to each of the four numbers 6, 14, 18, 38 to make them proportion? देखो proportion पहले नॉलेजेबल अगर करना है तो कैसे करें इस क्वेश्चन को। ऑप्शन से तो बहुत इजी है ना। सपोज करो लेट के बी द नंबर, ठीक है। यानी प्रपोर्शन का मतलब क्या है कि 1/2 इज इक्वल टू 3/6। ये भी 1/2 1/2 हो, तो दीज आर इन प्रपोर्शन। यानी जैसे 6 प्लस के अपॉन 14 प्लस के इज इक्वल टू 18 प्लस के अपॉन 38 प्लस, बेसिकली ऐसे है। क्लियर? करना कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि बच्चों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बड़ी दिक्कत आती है, इसलिए मैं थोड़ा सा बता भी दूं आपको। ये एक ब्रैकेट हो गया मेरे पास, 18 प्लस के इंटू 14 प्लस के, ये चीज क्लियर है? क्लियर है? तो सबसे पहले देखो क्या करना, तो 6 को मल्टीप्लाई करो 38 प्लस के साथ, फिर के इंटू ऑफ 38 प्लस के। जब तक जरूरत ना हो प्लीज मल्टीप्लाई मत कीजिए। इज इक्वल टू 18 इंटू ऑफ 14 प्लस के इंटू ऑफ 14 प्लस के। क्लियर? तो ये कितना होगा? 6 इंटू 38 प्लस 6 के प्लस 38 के प्लस के स्क्वायर। क्लियर? इज इक्वल टू 18 इंटू 14 प्लस 18 के प्लस 14 के प्लस ऑफ के का स्क्वायर। समझ आएगी बात? देखो सबसे पहले के स्क्वायर से के स्क्वायर को कैंसिल आउट करो, ये कैंसिल आउट हुआ। अब कितना हुआ देखो, 38 इंटू 38 यानी कितना हो गया? 12 इंटू 19 हो गया मेरे पास। अच्छा 18 है, तो 6 इंटू ऑफ, पहले इसको मिटा देते हैं इधर। चलो 6 इंटू 38
प्लस 6k प्लस 38k इज 44k इज इक्वल टू 6 इंटू 3 इंटू 14 ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। प्लस 18 प्लस 14 इज हाउ मच? 32k। क्लियर? तो ये कितना होगा मेरे पास? अगर इसको एक जगह रखेंगे 44k माइनस ऑफ 32k इज इक्वल टू 6 इंटू 42 माइनस ऑफ 6 इंटू 38 यानी 6 अगर मैं कॉमन लेता हूँ 42 माइनस ऑफ 38 इज हाउ मच? 12k। तो 12k की वैल्यू कितनी हुई? 6 इंटू 4 तो k कितना आ गया? 2। ये तो था सॉल्व। k की वैल्यू कितनी आ गई? 2। ठीक है, ये तो सॉल्व करने के पर्पज से था। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर सॉल्व भी करके दिखाओ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सॉरी यहाँ कॉम्प्लिकेटेड सी थोड़ी सी सिनेरियो है। क्लियर है? अगर कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो है तो आपके पास एक भरा पूरा सोल्यूशन आ गया इसका। ठीक है, तो प्लस माइनस की गलती लगने के बहुत सारे चांसेस है, वो मैंने निगलेक्ट करवा दिए। मैंने क्या बोला? जब तक जरूरत ना हो मल्टीप्लाई मत करे, कॉमन नंबर ढूंढिए और डायरेक्टली माइनस कीजिए। क्लियर? होपफुली नोट कर लिया होगा। देखो अब डायरेक्टली कैसे करना है? ऑप्शन लीजिए, ऑप्शन लीजिए। देखो ये कितना बना? अगर आंसर एक होता 6 प्लस 1 14 प्लस 1 यानी कितना बनता? 7/15 बनता। 18 प्लस 1 बटा 38 प्लस 1 यानी कितना हो गया? 19/39। तो पहला आंसर गलत है। रेशो मेरे पास बराबर आई नहीं रही। रेशो बराबर आनी चाहिए मेरे पास। नेक्स्ट क्या है? 6 प्लस 2 अपॉन 14 प्लस 2 इज इक्वल टू 18 प्लस 4 38 प्लस 2। तो ये कितना हो गया? 8/16 इज इक्वल टू 20/40। 1/2 इज इक्वल टू 1/2। एग्जामिनेशन के लिए ज्यादा बेटर है। बट जब मैं कहूँ, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस की, टाइमर नहीं है, मॉक टेस्ट नहीं दे रहे, तो प्लीज सॉल्व करके जरूर देखिए। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है आपके पास। डन? चलो थर्ड भी करके देखो। फिर बच्चे कहते हैं सर करके दिखाइए। 18 प्लस 3 अपॉन सॉरी 6 प्लस 3 अपॉन 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 18 प्लस 3 अपॉन 38 प्लस 9/15 इज इक्वल टू 21/41। तो ये भी आंसर नहीं आ रहा, ये भी नहीं आएगा। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डाउट हो तो 951777। आप माइक्रो कोर्सेज के थ्रू भी पढ़ाई कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा बीच में और एंड में, सब जगह बताऊंगा, बट पहले नोट कीजिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज द रेशियो बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज 3:2। when 6 more boys 6 more girls join the ratio becomes 6:7। how many boys are there in the school? बताइए। बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। देखो द रेशियो बॉयज टू गर्ल्स, आपको बॉयज रेशियो गर्ल्स ही है। मैं मानता हूँ 3k रेशियो 2k। अब क्वेश्चन में याद रखिए, जिसको बोला गया सिर्फ उसी को बढ़ाना है। मुझे क्या बोल रहा है? 6 मोर गर्ल्स ज्वाइन द रेशियो, मतलब बॉयज तो 3k के 3k ही हैं, और गर्ल्स कितनी होगी? 2k प्लस 6। ठीक है, रेशियो बिकम 6:7। तो रेशियो कितनी होगी? 6:7 यानी 3k अपॉन 2k प्लस 6 इज इक्वल टू 6/7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो कितना हो गया? 7 टाइम्स ऑफ 3k इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ 2k प्लस 6 यानी कितना हो गया? 21k इज इक्वल टू 12k प्लस 36। क्लियर? तो कितना हो गया? 21k माइनस 12k इज इक्वल टू 36। अब क्या बोलेंगे इसे? 9k की वैल्यू 36। k की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 4। अगर k की वैल्यू 4 आ गई तो मुझे क्या दिया? बॉयज, टोटल नंबर ऑफ बॉयज बताना है आपने। तो 4 दिए, कितना हो गया? 12। देखो बाय ऑप्शन भी कई बच्चे कहते हैं बाय ऑप्शन भी सर कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो, मैंने कहा मना किया भाई बाय ऑप्शन नहीं हम कर सकते।
बट बाय ऑप्शन में देखो दिक्कत क्या है, सर आपको 12 आ गया। अब बाय ऑप्शन में दिक्कत देखो क्या, वो क्या कह रहा है कि इनिशियली नंबर ऑफ बॉयज कितना है। देखो अगर इनिशियली मेरे पास नंबर ऑफ बॉयज 24 होते हैं, आप खुद देखिए बॉयज हैं गर्ल्स हैं, ठीक है, 3:2 है, 3 की वैल्यू 24 है, 8 गुना, मैं कहता हूँ इनिशियली निकल गया। बट वो कह रहा है 6 मोर गर्ल्स ज्वाइन द स्कूल, यानी 6 लड़कियां और ज्वाइन करेंगी, 6 लड़कियां और ज्वाइन करेंगी तो कितना हो गया 24/22 यानी 12/11। आंसर तो आ नहीं रहा इतना, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, सेकंड ऑप्शन उठाइए जरा, अगर 3 बॉयज रेशो गर्ल्स 3:2 है, अगर ऑप्शन मेरा बी सही होता तो 30 होता 10 टाइम्स और 10 होता 20। अगेन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 जोड़ दो, 6 लड़कियां और आ गई हैं, तो 30:26, 15:13, ये आ गया। अभी भी आंसर नहीं आ रहा, ठीक है, काटिए इसको। थर्ड ऑप्शन उठाओ, अगर 3:2, एग्जामिनर बड़ा ना स्मार्ट है, उसने सारे के सारे जो आंसर दिए ना आपको मल्टीपल में दिए हैं। कितना आ गया 14 टाइम्स से 14 करो, कितना आ गया 28, पहले कितना 48, फिर कितना आ गया 28, यानी 6 लड़कियां और ऐड हो गई हैं, तो कितना हो गया 40:34, ये कितना आ गया 21:17, ये भी नहीं आ रहा आंसर। अब आ तो जाएगा आंसर, देखो बॉयज रेशो गर्ल्स 3:2, 12, 4 टाइम्स 8, क्लियर। 8 लड़कियां 6 लड़कियां और आ गई हैं, तो 12 रेशो कितना आ गया 14, यानी कितना आ गया 6:7। अगर ये 6:7 आ गया तो एक क्वेश्चन को आपने ऑप्शन से करने के चक्कर में 4 बार सॉल्व किया। ये कहाँ की भाई बहादुरी हुई, ये कहाँ की स्मार्टनेस है। कुछ सोच के दो, एक क्वेश्चन को आपने 4 बार सॉल्व किया है सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में, आपने टाइम खराब कर दिया। कोई फायदा नहीं ऐसी चीजें करके। क्लियर आ गई बात, कोई फायदा नहीं स्टूडेंट्स। चलिए द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन 3:2:3, मंथली एक्सपेंसेस आर इन the ratio 5:9। इफ ईच ऑफ देम सेव 600 पर मंथ, अगर 600 पर मंथ बचाए होते देन देयर मंथली इनकम आर, बताओ तो मंथली इनकम क्या होती है बतानी है आपने मुझे। करिए सोचिए, इजी क्वेश्चन है बड़ा। देखो द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन the 2:3, अगर मैं बात करूं इनकम ए रेशो बी, किस रेशो में 2:3, यार 2 के रेशो 3 के ले लो। सिंपल, मैं बिल्कुल सिंपल मेथड चलूंगा, मैं कोई क्रॉस वाला मल्टीप्लाई में कुछ नहीं बताने वाला, जो क्वेश्चन सिंपली तरीके से हो सकता है उसे मैं लेके नहीं चलूंगा आगे। द मंथली एक्सपेंसिव रेशो 5:6। अगर मैं सेविंग्स की बात करूं, आपका को सर इसकी भी 600 सेविंग है और इसकी भी 600 सेविंग है, तो इनकम क्या होता है, क्या इनकम एक्सपेंडिचर पर सेविंग होता है स्टूडेंट? क्या मेरे पास इनकम एक्सपेंडिचर पर सेविंग होता है? यस बिल्कुल यही होता है। तो मेरे पास एक्सपेंडिचर क्या होगा, इनकम माइनस सेविंग्स, मतलब अगर यहां पे मैं रेशो निकाल लूंगा तो किसका रेशो निकलेगा एक्सपेंडिचर का, दैट इज 2k माइनस ऑफ 600 एंड 3k माइनस ऑफ 600, और वो किस रेशो में है, क्योंकि दोनों को बच्चे एक्स वाई ले लेते हैं, ले तो लोगे, उसके बाद आप इसको इक्वेशन बना के सॉल्व भी करोगे, बट वो क्वेश्चन आपको लग रहा नहीं ज्यादा लंबा होगा, 2 वेरिएबल में खींच दिया आपने, तो दैट वाज नॉन अप्रोप्रिएट, वो अप्रोप्रिएट है ही नहीं इस कंडीशन में। तो कितना आ गया स्टूडेंट 2k माइनस 600 डिवाइडेड बाय 3k माइनस 600 इज इक्वल टू 5/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर निकालो फटाफट। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसका आंसर मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कितना आएगा आपका, ठीक है। चलो मुझे इनकम बतानी, चलो बता देंगे वो तो 2 और 3 है। चलिए देखिए 9 टाइम्स ऑफ 2k माइनस 600 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ 3k माइनस ऑफ 600, ठीक है। 9 दूने 18 के 9 इंटू 600
मल्टीप्लाई मत करो, पिछले क्वेश्चन में बताया मैंने। जरूरी हो तो कर लो, नहीं जरूरी है तो फिर जरूरत क्या करने की। और 5 से 15 के -5 गुना 600, क्लियर। तो ये कितना हो, 18 के -15 के इक्वल टू -5 × 600 प्लस 9 × 600। सो 3 के इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, अगर 600 कॉमन लोगे 9 -5 तो 3, 200 के की वैल्यू कितनी होगी, 200 गुना 4 कितना हो गया, 800, क्लियर। तो मुझे क्या बोल रहा है, मंथली इनकम कितनी थी, इनकम अगर मैं बात करूं ए 2 के रेशो 3 के की वैल्यू कितनी, 800, 1600 एंड 2400, क्लियर। नोट कीजिए, देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर के। दूसरा सेशन इसका आज है, एक सेशन और मैं लेके आऊं, ठीक है। बट इंप्लीमेंटेशन आपको आना चाहिए, ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में भी किया था। और ए एंड बी 2 अलॉयज of gold and copper prepared by mixing metal in the proportion 7:2 and 7:11 respectively. If equal quantities of these alloys are melted to form a third alloy C, then proportion of gold and copper in C will be, करिए, in C will be। अब देखो क्वेश्चन में थोड़ी बातों को समझना शुरू करो। लैंग्वेज, इक्वल क्वांटिटीज, 2 भी आ सकता, 3 भी आ सकता, 4 वाला भी आया हुआ बैंकिंग में तो, ठीक है। देखो गोल्ड है और कॉपर है, ठीक है। अगर मैं ए बोलता हूं, हेलो ए, उसमें कितना है 7:2 और बी में कितना है 7:11। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, इक्वल क्वांटिटीज। अगर पहली को मैं 7 और 2 9 बोलता हूं और दूसरे वाले कितनी हुई भाई, 18 हुई, पहले वाले 9 दूसरे वाले 18 हुई। इसका मतलब पहले वाले को किससे गुना कर दो, इसको पूरे को 2 से गुना कर दो, यानी 14:4 एंड 7:11 तो कितना हो गया 21:15। 21:15 का मतलब 3 7 21 3 5 15, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्लियर। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब देखिए अभी बीटेक का पोर्टल इतना खास क्यों, मैं बताता हूँ। देखो आप देखो जब आप पोर्टल पे जाओगे, यहाँ पे चूज एग्जाम कीजिए, कोई भी एग्जाम की अगर मैं बात करूँ, जैसे एसएस की बात करता हूँ, सीजीएल की, देखो यहाँ पे सारी चीजें आप अपडेट भी देख सकते हैं। अबाउट एसएससी क्या है, कौन सा एग्जाम कंडक्ट कौन होता है, जॉब्स कौन कौन सी है, अबाउट एसएससी सैलरी होगी, वैकेंसी होगी, पोस्ट प्रेफरेंस कट ऑफ होगी, वाई सीजीएल ये भी आप देख सकते हैं, सारा कुछ है। हाउ टू प्रिपेयर, सबसे इंपॉर्टेंट है फाइनल ईयर पेपर। देखो ये ऑलमोस्ट हर साल के पेपर दिए हैं आपका, हर साल के 19 से लेके रिसेंट तक के ऑलमोस्ट सारे पेपर दिए टीयर 1 टीयर 2 के। इसको अगर आप खोलोगे, सपोज करो ये खोल लिया आपने 2019 का शिफ्ट 1 का, ये कौन सा पेपर है 6 जून 2019 का शिफ्ट 1 का, कोड है 1046। देखो सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। ये सारे ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपको 100 के 100 क्वेश्चन दिए हुए, क्लियर। और एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगे, जैसे मर्जी देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इजीली, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, जरूरी नहीं है या पूरा कोर्स लीजिए, जरूरी है ही नहीं, ठीक है। नॉट नेसेसरी या पूरा कोर्स लीजिए। आप छोटे कोर्सेज से शुरू करते हैं तो बहुत सारे बच्चे फायदा उठाते हैं, ठीक है। जनरल साइंस हिस्ट्री, जैसे मैं एप्टीट्यूड के मेन में सब्जेक्ट्स की, मेन में टॉपिक्स की बात करता हूँ, जैसे देखो, ठीक है। आप नंबर सिस्टम 81 का ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा एडवांस मैथ की अगर बात करें, ज्योमेट्री अलजेब्रा कितने का, देखें जरा, वेर इज ज्योमेट्री अलजेब्रा कहाँ है, देखो ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ 84 रुपीज़ का, सिर्फ हाई परसेंटेज हाई है, ठीक। हाइट एडिशन 14 का, अलजेब्रा कितने का 91 का, कंप्लीट अलजेब्रा एक से एक जबरदस्त क्वेश्चन है, खुद बड़ी मेहनत से बनाया हुआ है। ज्योमेट्री कितने का 89 रुपीज़ का, क्लियर है।
तो ये सारी चीजें आप इजीली देख सकते हैं। क्लियर, चलिए चलते हैं दोबारा क्वेश्चन की तरफ। क्लियर, तो इसीलिए ये पोर्टर इतना खास है। चलिए नेक्स्ट इज देयर आर some hens and cows if numbers of heads are 48, number of feet equal to 140, the number of hens। करिए, देखिए मतलब अगर इनके हेड 48 है एक का एक से, तो हेंस प्लस काउस, क्या मेरे पास 48 है? क्या हेन प्लस काउ में बोल सकता हूँ स्टूडेंट 48 है? यस मैं बोल सकता हूँ। देखो अगर मैं हेंस की बात करता हूँ 4 लेग पर काउ, सॉरी पर हेंस, 4 लेग मतलब सॉरी हेंस के 2 लेग्स, और अगर मैं काउस की बात करता हूँ 4 लेग्स, ऐसा हो सकता है। अगर मैं कहता 48 की 48 हैंड्स होती, 48 इंटू 2 इज हाउ मच, 96 लेग्स होते हैं। या फीट बोल सकते हो, लेग बोल सकते हो, फीट बोल सकते हो। यहाँ की बात करें 48 इंटू 4 इज हाउ मच, 192। अल्टीमेटली कितना है? 140। क्लियर, अल्टीमेटली कितना है मेरे पास यहाँ पे? 140 दिख रहा है। माइनस कीजिए जरा, कितना आएगा आपके पास? 52। इसको माइनस कीजिए 44, यानी कितना आ गया? 1311। फीट कैसे लिखोगे? 2 लेग्स पर हैंड, 4 लेग्स प्लस का हो, तो ये आपके पास एक्चुअल डाटा का क्या आ गया? रेशो आ गया। तो 13 प्लस 11, इसकी वैल्यू कितनी है? 48। 24 की वैल्यू कितनी है? 48। ए की वैल्यू कितनी है? 2। तो अगर मैं हैंड्स की बात करूं 26 होंगी, काउस की बात करूं 22 होंगी। हैंड्स कितना दिया है? नंबर ऑफ हैंड्स आर ऑप्शन नंबर डी 26। क्लियर है की बात? चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट इज चलिए जी, ये क्वेश्चन शायद हो चुका है हमारा मे बी। A man had 10 rupee 20 rupee notes, if their total notes of 50, then total value is 800। हाँ ये भी हो जाएगा इजीली। देखो ये भी एलिगेशन सही है। मेरे पास क्या है? टोटल नोट कितने हैं? 50 है। देखो कुछ 10 रुपीज का नोट्स हैं, कुछ 20 रुपीज का नोट्स हैं आपके पास, और टोटल वैल्यू 800। देखो फिर वही बात, ये क्वेश्चन में एलिगेशन से बड़ा इजीली होगा। अगर आपके पास 10 रुपए के नोट है और सारे के सारे 50 नोट है, तो आप क्या कहोगे? सर भाई 500 रुपीज है होंगे। अच्छा 20 नोट हैं, सारे के 50 नोट है, 20 का आप क्या कहोगे? सर 1000 रुपए के नोट है। बट अल्टीमेटली कितना ही है? 800। एलिगेशन वो सी मैटर करता है, जो आपको डाटा दिया वो दोनों डाटा के बीच का कोई डाटा होना चाहिए। क्लियर, तो ये कितना हो गया? 1000 माइनस 800, 200 माइनस इज 300, यानी 2 खत्म। ये करना था इसमें बस। क्लियर, तो कितना दिया मुझे? टोटल वैल्यू 800, 50 नोट्स हैं, यानी 2 + 3, इसकी वैल्यू कितनी थी? 50। 5 की वैल्यू थी 50, एक की वैल्यू कितनी आ गई? 10। मुझे क्या पूछ रहा है? 10 रुपी नोट कितने हो गए? 20, ये बोलता तो 30। ऑप्शन नंबर है। क्लियर, तो सुपर क्वेश्चन था, एप्लीकेशन से ही करना था। तो जरूरी नहीं कि काउ हैन वाला क्वेश्चन पूछे, वो इस फॉर्मेट में भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो थोड़ा सतर्क रहिए। क्लियर, चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट इज अ पर्सन डिस्ट्रीब्यूटेड 2 अमाउंट्स आर एस टी यू, अच्छा आर एस टी एंड यू। पहला अमाउंट कितना मेरे पास? 4 3 2 1, और सेकंड अमाउंट कितना मेरे पास? लिख लें भैया तब समझ आएगा क्वेश्चन। 5 6 4 3 2 1 5 6 7 8। ठीक है,
सेकंड अमाउंट इज डबल टू द फर्स्ट अमाउंट, देन विच सन गॉट द हाईएस्ट पार्ट। अच्छा 4 5 6 7 8 9 10, यानी पहले वाला 10 है और दूसरे वाला कितना है 8 7 15 5 20 और 6 26। सबसे पहले 26 और 10 का एलसीएम लो, सबसे पहले 26 और 10 का एलसीएम लो, ठीक है। कितना हो गया 26 और 10 का एलसीएम 130 हो गया, इंटू 13 इंटू 5, यानी कितना है 13 चौके 52, 13 दिया 39, 13 दूना 26, 13 एकम 13। नेक्स्ट क्या बोल रहा है मुझे वो 5 25, 5 6 30, 5 7 35 और 5 8 40। देन विच सन गॉट द हाईएस्ट पार्ट, तो वो कह रहा है कौन से वाले सन को हाईएस्ट पार्ट मिल रहा है, ये देखो जरा, देखिए आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले बराबर बना लिया इसको मैंने, ठीक है 130 130 हो गया। बट वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है भाई जो पहले वाला जो दूसरे वाला उसको 2 गुना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा देखो, ये 52 ही रहेगा, ये 39, ये रहेगा 26 रहेगा और ये रहेगा 13, ये कितना हो गया 50 60 70 और ये कितना हो गया 80। तो देखो ये कितना हो गया 102 99 96 एंड 93। आंसर इज 102, दैट इज आर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर है। क्लियर, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था स्टूडेंट्स ये। चलिए नेक्स्ट इज, देखो एप्लीकेशन ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखो अब ध्यान से सुनना जरा, जैसे मैं बात करता हूँ अभी मैंने किया एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी, आप परसेंटेज यूज करते हैं। अगर मैं स्पीड टाइम डिस्टेंस में जाऊं, आप क्या यूज करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, प्राइस और क्वांटिटी पर केजी, ठीक है, पर आवर पर यूनिट टाइम ऐसा कुछ। प्राइस कैसे लिखोगे, रुपीज पर केजी, स्पीड क्या होगा मीटर पर सेकंड ऐसा कुछ होगा, पर यूनिट टाइम ये पर यूनिट केजी ऐसा कुछ। तो दीज और अब जब आप टाइम एंड वर्क में जाएंगे क्या लिखेंगे, वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी, दैट इज एफिशिएंसी पर यूनिट टाइम। तो तीनों चीजें एक ही हैं, चीजें सारी सारी एक ही हैं, बट आपको ये समझना है कि कौन से चैप्टर की बात चले। दैट इज रेशियो प्रोपोर्शन भी वही चीज है, आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस भी वही है, और बहुत सारी और भी चीजें हैं। तो मैं बस ये 10 15 20 सेकंड में 25 सेकंड में आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जितने भी बाकी चैप्टर हैं वो सब के सब रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेज की एप्लीकेशंस हैं, उनको चैप्टर मत समझो, सारे के सारे वही कंसेप्ट यूज हो रहे हैं। क्लियर, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मैं आपको दिखा देता हूँ कोर्स के बारे में। चलिए चलिए चूज एग्जाम करेंगे स्टूडेंट। पोर्टल में आपको दिखा चुका हूँ, पुराने जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो कैसे लेने आपको पता ही है, ठीक है। आपको माइक्रो कोर्सेज के बारे में बता चुका हूँ मैं फुल कोर्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ। क्लियर, वीडियो कोर्सेज, ठीक है। अब देखिए टीयर 1 टीयर 2 का 2025 के लिए ये एक ही कोर्स है, ठीक है, अपडेटेड कोर्स फॉर 2025, ठीक है। क्या मिल रहा है आपको 500 के राउंड लेक्चर्स है, बट एक्चुअली इतने ज्यादा लेक्चर क्यों है, और सिर्फ 499 में आपको क्यों लग रहा है, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर के भी सोल्यूशन, तो बहुत सारे एमसीक्यू सेशंस हैं आपके पास। जैसे एप्टीट्यूड की मैं बात करूं, आपको 200 के अराउंड लेक्चर सीख रहे होंगे इसमें, क्लियर है। बट हमारे पास पढ़ने वाला क्या, देखो जरा देखो क्या मिल रहा है आपने, मैंने वेब नोट्स था, वेब नोट्स होता है चैप्टर की थ्योरी, ठीक है, क्लास पीडीएफ, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स, आप यहाँ पे जाके रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हैं, देखो ठीक है, 1300 ऑलरेडी बच्चे देख चुके हैं इसे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें मिल रही हैं आपको, ठीक है। एलसीएम एसएफ के देखो 5 लेक्चर्स हैं, क्योंकि एलसीएम एसएफ के क्वेश्चन काफी तौर पे पूछे जाते हैं। क्लियर, वेब नोट्स है, पीडीएफ और ऑनलाइन टेस्ट भी है। ऑनलाइन टेस्ट का फायदा कि आपने क्वेश्चन किए, आपने उसकी थ्योरी देखी, और साथ के साथ एक 10 12 20 क्वेश्चन का टेस्ट लगा लिया, उससे क्या होगा, आपकी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी साथ के साथ हो जाएगी स्टूडेंट। क्लियर, और जो भी लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, अभी के भी जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि टाइम हाथ से निकलता जा रहा है और एसएससी का एग्जाम पास आता जा रहा है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, कोई डाउट हो तो कॉल भी कर सकते हैं आप। थैंक यू, नंबर प्रोवाइड किया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।